हर साल गणतंत्र दिवस परेड समारोह में कर्तव्य पथ पर भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड समारोह नई दिल्ली का कर्तव्य पथ, जहां दिखती है भारत की सांस्कृतिक विविधता, जहां दिखती है भारत की सैन्य शक्ति। यहां निकलने वाली झांकियां हर किसी का मन मोह लेती हैं। पिछले एक दशक में यहां बदला है बहुत कुछ। जी हां, वर्ष 2014 के बाद से गणतंत्र दिवस की झांकियों में केवल सादगी और सांस्कृतिक प्रस्तुति से परिष्कृत और आध्यात्मिक स्वरूप की ओर बदलाव ही नहीं आया है, बल्कि उनके दृश्य भाव में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। लकड़ी और धातु जैसे बुनियादी उपकरणों से लेकर डिजिटल डिस्प्ले और उन्नत प्रकाश तकनीकों तक इस परिवर्तन ने झांकियों के अनुभव और प्रस्तुति को और बेहतर बनाया है। इनमें अब परंपरा के साथ प्रगति देखी जा सकती है, तो वहीं विरासत के साथ भविष्य का संयोजन भी बखूबी दिखता है। हाल के वर्षों में पर्यावरण अनुकूल झांकियां भी चर्चा का विषय बनी हैं। बांस, मिट्टी की ईंटें, पुनर्चक्रित प्लास्टिक और पुनर्चक्रित लकड़ी का उपयोग कर झांकियों को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। इससे भविष्य में इनके संरक्षण में मदद मिलती है और अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन किया जाता है। वर्षों से कई झांकियां स्थिरता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देती रही हैं। पिछले करीब एक दशक के दौरान इन झांकियों के निर्माण और प्रस्तुति में उल्लेखनीय विकास देखने को मिला है। 2014 से पहले जोर ज्यादातर लोक संस्कृति, परंपरा और विरासत पर होता था, लेकिन वर्ष 2014 के बाद से संस्कृति के साथ साथ राष्ट्रीय नीतियां और विकास एजेंडा प्रमुख हुए हैं। चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रणाली अपनाई जाती है और डिजाइन, नवाचार और संदेश की स्पष्टता पर जोर रहता है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से निकलने वाली झांकियों में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य विभागों की झांकियां भी शामिल होती हैं। इन झांकियों की तैयारी की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। देश के रक्षा मंत्रालय से गठित एक एक्सपर्ट कमेटी तय करती है कि किस राज्य की झांकी परेड में शामिल होगी। इस समारोह की तैयारियां कई महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। रक्षा मंत्रालय से गठित एक्सपर्ट कमेटी में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी के क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। अगर पिछले वर्ष के ही गणतंत्र दिवस परेड 2025 समारोह की बात की जाए तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास विषय पर 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 10 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां कर्तव्य पथ पर उतरी। वहीं परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की ऐसी संयुक्त झांकियों ने हिस्सा लिया, जिसका विषय सशक्त और सुरक्षित भारत रहा। आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस परेड समारोह 2026 में इस बार मुख्य विषय वंदे मातरम होगा। वर्ष 2014 के बाद से झांकियों में पारंपरिक विषयों के साथ साथ आधुनिक भारत की प्रगति, तकनीकी क्षमताओं और समावेशिता को दर्शाने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इससे परेड का स्वरूप विकसित हो रहा है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।